हाँ दोस्तों, हर हर गंगे। उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड की कर्फ्यू बढ़ा दी गई है। पहले आपको पता ही होगा 1 जून तक था, अब बढ़ा के 7 जून तक कर दिया गया है और काफ़ी सारे रूल्स में चेंजिंग हुई है और कुछ रियायतें भी मिली है यात्रियों को और कुछ यहाँ पे लोकल व्यापारियों को। तो क्या क्या आपको छूट मिली है, इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएंगी हरिद्वार यात्रा को लेके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे क्या है हरिद्वार से जुड़ी समस्त जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का फ़ोन कॉल्स आते रहता है मेरे पास, क्योंकि आपका नंबर मैं वीडियो पे ही दे देता हूं। अगर आपको भी कुछ इंक्वायरी करनी है तो वीडियो में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का 4 धाम यात्रा में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का अभी एक ही आंसर है कि अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है जिससे 4 धाम यात्रा शुरू हो सके। और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना ये भी था कि हम कांवड़ यात्रा कर सकते हैं क्या, तो अभी उसमें भी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है जिससे हम कह सकें कांवड़ यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज की जो कर्फ्यू का रूल है जो 7 जून तक रहेंगी, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई श्रद्धालु बस से आ रहा है तो उनके लिए वही रूल रहेगी कि आप बॉर्डर पे आएंगे, बॉर्डर तक ही उनको जहां से भी आ रहे हैं बॉर्डर तक ही वहां के बस उनको ड्रॉप करेंगे, फिर उसको उत्तराखंड की बस की सेवा लेके हरिद्वार आना होगा। तो कोविड टेस्ट में आपको RT-PCR और रैपिड टेस्ट दोनों में से कोई एक टेस्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये टेस्ट वहाँ पे आप लोगों को करवानी पड़ेगी जहाँ पे टेस्ट हो रहा है, जहाँ पे चेकिंग हो रही है, यानी बॉर्डर पे या फिर रेलवे स्टेशन पे। तो अगर आप बॉर्डर पे या रेलवे स्टेशन पे चेक करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे लंबी लाइन लग सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालु लगातार हरिद्वार आ रहे हैं। और रही बात कार की सफ़र की, तो कार के सफ़र की बात यही है कि उनको बॉर्डर पे कोविड टेस्ट, चाहे वो RT-PCR हो या फिर रैपिड टेस्ट हो, चेक करवाना पड़ेगा। अगर उनके पास नहीं है तो रैपिड टेस्ट वहाँ पे चेक होता है, जिनकी रिपोर्ट तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है 5 से 10 मिनट में। इसके लिए भी लाइन लगना पड़ सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो एटलीस्ट जब आ रहे हैं तो आप रैपिड टेस्ट लेके आएँ तो काफ़ी अच्छा होगा, सुविधा होगा आप लोगों को। और सबसे सफ़र की बात है ट्रेन की, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु ट्रेन की सफ़र के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैं बता दूं ट्रेन की सफ़र के बारे में, अगर ट्रेन से आप आ रहे हैं तो ट्रेन के लिए भी वही रूल है, कोई से रूल चेंज नहीं हुआ है। आप ट्रेन से आएंगे, अगर आपके पास कोविड टेस्ट नहीं है तो आपको रेलवे स्टेशन पे रिपोर्ट करानी पड़ेगी। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो चेकिंग करवानी पड़ेगी। चेकिंग में वही आपको यहाँ पे भी रैपिड टेस्ट होगा, जो आपको जिसकी रिपोर्ट आपको कुछ देर पे ही मिल जाएगा। ऐसे रेलवे स्टेशन में किसी को कंपलसरी पकड़ के चेक नहीं किया जा रहा है। अगर कभी चेक हो भी गया तो आपको यहाँ पे भी लाइन लगनी पड़ सकती है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा परेशानी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ना आए, नहीं तो परेशानी हो सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालुओं को तो वापस भेज दिया जाता है और कुछ श्रद्धालुओं को तो RT-PCR के लिए हॉस्पिटल भी भेजा जाता है। RT-PCR में अगर वो नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नॉर्मल नहीं है तो उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है, या फिर उनको वापस, अगर उनके साथ कुछ साथी है जो उनको वापस ले जा सकते हैं वो वापस लेके भी जा सकते हैं, ये है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कांवड़ यात्री और 4 धाम का था, तो कांवड़ यात्री और 4 धाम का तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया है। और थोड़े जो व्यापारियों के लिए है वो 1 जून और 5 जून को फॉर्च्यून और राशन की दुकान खुलेंगे साथ साथ, और 1 जून और 5 जून को किताबें और स्टेशनरी की दुकान भी खुलेंगे। बाकी व्यवस्था से वैसा ही रहेगा जैसे पहला था और काफ़ी सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। ख़ासतौर पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ख़ासतौर पर थोड़ा से टाइट रूल है, ऐसा दिया गया है पेपर में। और काफ़ी अभी आप लोगों को पेपर का कटिंग भी आप लोगों को दिखा दूंगा।
ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो कि क्या क्या रूल्स है और हमें आने के बाद कुछ परेशानी का सामना ना करना पड़े। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का क्वेश्चन था और मतलब एक ही क्वेश्चन होता है काफ़ी श्रद्धालुओं का, जैसे कि हम हरिद्वार आते हैं तो वहाँ पे नाई घाट में हमें पंडित जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पंडित जी मिलेंगे तो हमें क्या कुछ पैसे वगैरह एक्स्ट्रा करना या फिर मांगेंगे क्या, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से है। आप आएँ तो आप थोड़ा से कुछ चीज़ में महंगा हो सकता है, रिक्शा वाला कुछ ज़्यादा बोला है या फिर कम बोल रहा है तो हमें थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ सकती है, ऐसे नहीं। और होटल में भी यही है, होटल आपको पर्याप्त से ज़्यादा यहाँ पे होटल है। अब जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उतना उससे कई गुना ज़्यादा होटल है ये, तो जाहिर सी बात है होटल अभी खाली मिलेंगे, धर्मशाला खाली मिलेंगे। और ऐसे होटल धर्मशाला में रहें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पे खाने का बंदोबस्त भी हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे धर्मशाला या होटल है जहाँ पे रेस्टोरेंट की सुविधा होती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्यों अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको खाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमको वहीं पे ही हमारे रूम पे ही हो आ जाएगा या फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट हो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी रूल वही है जो पहले था, थोड़ा सा सख्ती के साथ पालन किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो थोड़ा से हम आए तो इस बातों का ध्यान रखें, खाने पीने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और जो दुकानें हैं वो अभी बंद रहेंगी जो पहले के जैसे, लेकिन 1 जून और 5 जून को 8 से 1 बजे तक का खुलेंगी, वो भी में फार्चून की दुकान खुलेंगी ऐसा कहा जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बट आप लोग जब आते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ साथ बहुत सारे श्रद्धालु कहना था कि माँ चंडी देवी की यात्रा, माँ मनसा देवी की यात्रा हम कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दर्शन हो रही हैं माता रानी की। आप जब आते हैं तो आप यहाँ पे रोपवे, उड़न खटोला यहाँ पे अभी बंद है, हम पैदल यात्रा करके माँ चंडी देवी, माँ मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं आसानी से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना ये भी था कि हम अगर आने के बाद वहाँ पे गाड़ी इसकी सुविधा जैसे ई रिक्शा या फिर ऑटो मिल जाएगा ना, ई रिक्शा ऑटो यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ पे रहना चाहते हैं या फिर पहले से बुकिंग आपके है तो वहाँ पे आपको ले जाके छोड़ेंगे, अगर नहीं है तो आपको वो होटल तक भी लेके जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। और बस इतना रखें ध्यान कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और थोड़ा से क्या है फैमिली सबकी ज़रूरी होती, सबसे पहले फैमिली की सेफ्टी ज़रूरी होती है, तो हम फैमिली का ध्यान रखें सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोविड के साथ साथ अभी ब्लैक फंगस भी है एक्टिव यहाँ पे है उत्तराखंड में। अभी आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस के 23 नए मामले मिले हैं और उसमें 2 की मौत भी हो गई हैं, तो सावधानी बरतें।